नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बादलों के कोहराम की 50 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित 5 जिलों के दौरे पर हवाई सर्वे के जरिए जान रहे जिलों का हाल और देख रहे हैं कि कहां पर ज्यादा पहले मदद की जरूरत है। तो सीएम शिवराज ने परिवार के साथ की विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना, प्रदेश की आपदा को दूर करने की प्रार्थना की, जनता की समृद्धि और खुशहाली की भी कामना। बारिश और बाढ़ से एमपी के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें रायसेन की हैं, जहां लहरों के बीच कई लोग फंस गए। वहां एयरफोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए। आपको बता दें कि बरेली के गडारवास होती गांव में 80 ग्रामीण पानी के बीच फंस गए। तो आप ये तस्वीर देखिए, जहां 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। सेना की टीम भी आपको बता दें कि लग गई है अब लोगों के रेस्क्यू करने में। एयरफोर्स ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, जो पानी के बीचों बीच फंस जाते हैं, जहां पर बहुत मुश्किल होती है कि आप जाकर उनको निकाल पाएं। वहां पर अब हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके माध्यम से कई लोगों को पानी के बीच मझधार से निकाला गया है। तो भारी बारिश के चलते कलियासोत, भदभदा सहित कई डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और इसके बाद इनके गेट खोलने पड़े। बांधों के गेट खोले जाने से आसपास के गांवों में बाढ़ का संकट बरकरार है। मदद के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और ये तस्वीर आप देखिए, जब डैम के गेट खोले गए तो आसपास के इलाकों में पानी भर गया। खास तौर पर जैसा कि आपको मालूम, इकट्ठा जब पानी आता है तो मिट्टी को काट के अपना अलग रास्ता बना लेता है और इस कारण से जो आसपास का क्षेत्र होता है, जो निचला इलाका होता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और यही कारण है कि हर जगह पर अब टीमें तैनात की गई हैं। और चलिए आपको अब सीधे सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। आशंकाएं बढ़ जाती है, विशेषकर 2 व्हीलर फिसलती है और इसलिए मुझे लगता है अतिरिक्त संसाधन लगाकर नालों और सड़कों की सफाई हमको युद्ध स्तर पर करवाना पड़ेगा। जहां मृत जानवर पड़े हों, क्योंकि वो सड़न, बदबू और बीमारियां फैलाएंगे, उनको उठवाने की तुरंत व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से गलियों से कीचड़ की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ जम जाएगी। इसलिए हमें अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोपाल से सभी आवश्यक संसाधन और राहत चौपाल तक पहुंचाना है। और इसलिए आप सब युद्ध स्तर पर इस काम में जुट जाएं। सारे विभाग, संबंधित अधिकारी। मेरे मित्रों, 2 दृष्टिकोण होते हैं ऐसी आपदा में। एक ये कि जितना हो गया, बाकी तो लोग निपट लेंगे अपने आप। लेकिन दूसरा ये होता है, कई बार ये होता है कि ज्यादा नुकसान का आकलन ही मत करो, बच के प्रशासन निकल जाए, क्या करना है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। हर स्तर पर बेहतर फिर से पुनर्वास की उनकी व्यवस्था करनी है। इसलिए जिनका मकान टूटे होंगे, कच्चे मकान तो प्रायः इतनी देर पानी में रहने के बाद बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, कोई बाद में गिर सकता है। पक्के मकान जरूर सूख जाएंगे तो कोई उनका बिगड़ेगा नहीं। तो हम आगे करेंगे इस बात को, लेकिन वो व्यवस्था, अनाज सड़ गया, सामान बह गया, बर्तन भाड़े चले गए, तो सफाई वगैरह के साथ साथ हमको राहत की बेहतर व्यवस्था करनी है। आरबीसी 6-4 का उपयोग, मकान अगर गिरे तो अतिरिक्त आवास कैसे मिल सकते हैं हमको, और बाकी सब चीजों की व्यवस्था के लिए कापी किताबें बह जाती है, कपड़े लत्ते बह जाते हैं,
तो हमको कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो बेहतर राहत का काम हमको करना है, पुनर्वास का काम हमको करना है। क्षति का आकलन भी हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे और यथोचित राहत की राशि भी देंगे। और बड़े इलाके में फसलें खराब हुई है बाढ़ में डूब जाने के कारण, तो उसकी क्षति का आकलन करके हम किसानों को राहत भी देंगे। और 31 अगस्त अभी है हमारे पास फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए, तो उसका हमको भरपूर प्रयास करना है कि फसल बीमा योजना का लाभ भी हमारे किसानों को मिले। एक चुनौती हमारे सामने है और यह धर्म है हमारा कि हम पीड़ित जनता की बेहतर सेवा करके उनको फिर से बसाएं। उस काम में पूरी निष्ठा से जुटना है। इसलिए सर्वे करके ही मैंने सोचा कि एक बार बात कर लूं। अपन ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो सकते कि सर्वे किया और फोटो खिंचाई और फिर घर बैठ गए। काम को अंजाम तक पहुंचाना है। उनकी बेहतर स्थिति जब तक ना हो जाए तब तक हमको जुटे रहना है। काम कई है लेकिन यह महत्वपूर्ण काम भी हमको करना है। आज मैंने देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा का दौरा किया, लेकिन नुकसान इसके बाहर भी है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, कुछ इलाकों में खंडवा और बाकी छुटपुट हुआ है बैतूल और बाकी जिलों में। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां पर सीहोर के बुधनी में नर्मदा नदी की बाढ़ की चपेट में आए सेमल बाड़ा गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। तो इंदौर के देपालपुर में तेज बारिश का दौर जारी है और कई इलाकों में पानी भर चुका है। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। छिंदवाड़ा के रामपुरी टोला गांव में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इलाके में पेंच नदी उफान पर है। आगरमालवा में कुंडलिया डैम के कैचमेंट एरिया में पानी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पन्ना में आफत की बारिश से लोगों का बुरा हाल है। लोगों को बचाने के काम में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सीहोर के नसरुल्लागंज के नीलकंठ गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने की सेना की तारीफ। सीएम ने वीडियो ट्वीट करते हुए जज्बे और हौसले को सलाम किया। तो वहीं मंदसौर में पानी भरने के बाद गांधी सागर बांध के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद निचले इलाकों और राजस्थान के कोटा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात रतलाम की, जहां बुद्धि नदी में फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। बाढ़ के पानी में फंस गया था ग्रामीण। हरदा में बाढ़ पीड़ितों के लिए आज सेना का हेलीकॉप्टर लगाया गया है। सेना के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया और उनको राहत कैंपों तक पहुंचाया गया। सीएम ने आज ही बैठक कर सभी अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि जहां कभी भी मदद की दरकार है वहां तुरंत मदद पहुंचाई जाए। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना की 5 हेलीकॉप्टर प्रदेश भर में लगाए गए हैं। सिवनी में वैन गंगा नदी उफान पर है। नदी पर बने 2 बड़े पुल टूट गए। करोड़ों की लागत से ये पुल बने थे। सीहोर में आफत की बारिश। आष्टा के वार्ड नंबर 5 में धंसा मकान। मलबे में दबने से महिला की मौत, 4 लोग घायल हुए। रायसेन में तेंदुनी नदी के तेज बहाव में बही कार। डूबने से दर्शन सिंह ठाकर नाम के युवक की मौत हुई।
तो इंदौर की बात करेंगे। इंदौर के देपालपुर में बनेड़िया तालाब भर गया। तालाब का पानी हो रहा ओवरफ्लो, आसपास के घरों तक पहुंचा पानी। सीहोर के नसरुल्लागंज और बुदनी में 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। 6 गांवों को खाली करवाना पड़ा है। सीहोर के सोमलवाड़ा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। भारी बारिश से इंदौर पानी पानी हो गया है और अब तक 35 इंच बारिश हुई है। सितंबर में भी अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुना में बारिश से उफान पर नदी नाले, खतरे के निशान से ऊपर बह रही पार्वती नदी। दर्जनों गांवों में सोयाबीन की खेतों में पानी भर गया। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट स्थित कई मंदिर डूब गए हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। आगर मालवा लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल पर पानी आ जाने से उज्जैन आगर मार्ग बंद हो गया है। नलखेड़ा बड़ागांव मार्ग भी भाटन नदी के उफान के चलते बंद हो गया है। होशंगाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा नदी तवा डैम के सभी गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने करीब 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। शाजापुर में लगातार बारिश से कई गांवों में भरा पानी। प्रशासन ने नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बारिश से पानी पानी भोपाल, 50 से ज्यादा कॉलोनियों में भरा पानी। इंडस एम्पायर के लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तो ये तस्वीरें देखिए, देर रात जब रेस्क्यू किया गया उस वक्त किस तरीके से लोगों को परेशानी भी हुई। उफान पर तमाम नदियां हैं, नाले आसपास के भर चुके हैं। और अब बात रतलाम में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पिपलौदा में रोजड़ नदी उफान पर है। बस स्टैंड में पानी घुस चुका है। आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बात करेंगे खंडवा की। खंडवा में खोले गए इंदिरा सागर बांध के 20 गेट, ओमकारेश्वर बांध के भी 23 गेट खोले हैं। मोर टक्का पुल के ऊपर से बह रहा पानी, निचले इलाकों में पानी भर चुका है। तो देखिए, जब इंदिरा सागर बांध के 20 गेट खोले गए उसके बाद पानी का एक सैलाब आ गया और इसके बाद ओमकारेश्वर बांध के भी 23 गेट खोलने पड़े क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो गया था। और गेट खोलने के बाद से आसपास के इलाकों में पानी के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है। छिंदवाड़ा में गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर नदी पार कराई गई। नदी पर पुलिया नहीं होने से हालात बेकाबू हो गए। देखिए किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है। खाट पर महिला को लेकर नदी पार करानी पड़ रही है क्योंकि महिला गर्भवती है और जब उसके डिलीवरी का टाइम आया तो अस्पताल ले जाने के लिए उसे कितनी जद्दोजहद नदी पार करवाने के लिए करनी पड़ी। आप तस्वीरों में देखिए जहां पर महिला को खाट पर पुलिया न होने की वजह से बीच नदी के बीच से ही ले जाना पड़ा। आगर मालवा में भारी बारिश से आगर उज्जैन मार्ग बंद हो गया है। ग्राम पाठ के पास पुलिया पर पानी भर गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। तो आगर मालवा इलाका पूरा पानी में से भर चुका है। बारिश से आगर उज्जैन मार्ग भी बंद हो गया है और इसके कारण से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र नहीं जा पा रहे हैं। पुलिया पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है। साथ ही हरदा में कई गांवों में पानी, नर्मदा का पानी भर गया है। हंडिया में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। गांव में फंसे लोगों का नाव के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। चूंकि पानी इतना ज्यादा भर गया था और बहाव भी बहुत तेज था तो लोग खुद ब खुद नहीं जा सकते थे। इस कारण से नाव के सहारे लोगों को एक स्थान से सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। नरसिंहपुर के गाडरवारा में सड़क पर नाव चल रही है। जिले की सारी नदियां उफान पर हैं। लोगों का रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।
तो इस तरीके से लोगों को एक क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। हालांकि काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि सभी को कहीं नाव के माध्यम से, कहीं बलून बोट के माध्यम से, कहीं एयरलिफ्ट करके लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। वीडियो बना रहे हैं आप, गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी तस्वीरें बल्लभ भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, टूटे सभी रिकॉर्ड। तो सीएम ने कहा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से 7,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। 170 राहत शिविरों में 9300 लोग रह रहे हैं। 40 गांवों से निकाले जाने हैं करीब 1200 और लोगों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। तो मध्य प्रदेश में बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। राहत कार्य के लिए आर्मी से मदद मांगी गई है। तो वहीं सीएम ने कहा 2 कंपनियां रायसेन, 2 कंपनियां सीहोर में पहुंच रही हैं। होशंगाबाद में सेना काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक ली और अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से बात की। प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी गई। तो वहीं एमपी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से अपील की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराने की कोशिश करने के लिए कहा गया है। भारी बारिश से सीहोर और होशंगाबाद में हालात काफी बिगड़ गए हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा में एयरफोर्स का 3रा हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद है। तो देखिए, जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सीहोर और होशंगाबाद में हालात काफी खराब हैं, जिस वजह से यहां पर एक हेलीकॉप्टर दिया गया है ताकि जो बीच मझधार में लोग फंस जा रहे हैं उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और यहाँ से एक ही माध्यम है कि उनको एयरलिफ्ट किया जाना है। तो होशंगाबाद और सीहोर में सेना भी मदद कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है और कड़ी मशक्कत के साथ साथ जो भी जरूरत, जिसे भी जरूरत है, मदद की दरकार है, उसे तुरंत मदद पहुंचाई जा रही है। और अब बात है जांजगीर चांपा की, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से चंद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के ग्रामीण अंचलों में पानी भर गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को काफी सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं कई सारे वो प्रभावित हुए हैं, बाधित हुए हैं, और पानी भर जाने की वजह से कई रास्ते बंद भी हो गए हैं।
कवर्धा में छोटे पुल रपटों के ऊपर बह रहा पानी। निचली बस्तियों में पानी घुसने से लोग काफी परेशान हैं। बारिश रुकने के बाद जलस्तर घट रहा है और थोड़ी राहत है कि लोग पैदल निकल पा रहे हैं, वरना अभी तक लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। तो देखिए, बुजुर्ग भी निकल रहे हैं, जानवर भी यहाँ पर परेशान हैं। गाय भैंस जो सड़क में जानवर घूमते हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि जो मनुष्य है वो तो कहीं ना कहीं अपना बचाव कर ही ले रहा है, लेकिन जो जीव जंतु घूमते रहते हैं उनकी क्या स्थिति बनी होगी। पुल रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है, काफ़ी सारा नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ, जान माल का भी नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। मुंगेली की बात करेंगे, जहां मुंगेली में आगर और मनियारी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। करीब 500 से अधिक कच्चे मकान गिर गए हैं, कई लोग बेघर हो गए। 500 कच्चे मकान, आप अंदाजा लगाइए कि पूरे के पूरे कई गांव पानी की वजह से बिखर चुके हैं, बह गए हैं कई सारे गांव, और इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई लोग रह ही जा रहे हैं और खाने पीने के भी अब लाले पड़े हुए हैं। भारी बारिश के कारण धमतरी का गंगरेल बांध लबालब हो गया और इस बांध में 12,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और 8400 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही महानदी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो राजधानी भोपाल में कई बस्तियां टापू बन गई हैं। शिवनगर बस्ती टापू में तब्दील हो गई है, उसका संपर्क लिबर्टी कॉलोनी से कट गया है। लोग बस्ती में रहने के लिए काफी मजबूर हो चुके हैं। बात मंदसौर की, जहां लगातार बारिश के चलते शिवना और चंबल नदी उफान पर है। शिवना नदी के पानी की एक सप्ताह में दूसरी बार पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। पशुपतिनाथ भगवान की 7 फीट ऊंची प्रतिमा के 8 मुख बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और ऐसा माना जाता है कि शिवना मैया खुद भगवान शिव का अभिषेक करने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसा मौका है जब शिवना नदी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंची है। बालाघाट के कुमली में कल शाम से बाढ़ में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तीनों लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से पास से बहने वाले नाले का जलस्तर बढ़ गया और नाला पार कर पाना बेहद मुश्किल था। खुद को फंसता देख तीनों ने समझदारी दिखाई और एक व्यक्ति नीम के पेड़ पर चढ़ गया। तो वहीं दमोह के गैसाबाद थाना क्षेत्र के मुराक्ष गांव में एक लड़की ने लोगों की मदद से मौत को मात दे दी। मुराक्ष गांव की 15 साल की गायत्री पैर फिसलने के चलते सुनार नदी में गिर गई और तेज बहाव में बहने लगी। गायत्री तैरना जानती थी और इसलिए वह घबराई नहीं, बल्कि साहस दिखाते हुए लगातार तेज बहाव के साथ संघर्ष करती रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।